हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। प्रैक्टिस सेट 4 का पहला प्रश्न है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र आपका Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है और सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा या आपको वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं और इस उत्प्लावन बल का नियम आर्कमिडीज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? आर्कमिडीज के द्वारा दिया गया था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, उत्प्लावन का नियम आर्कमिडीज के द्वारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इक्विनोडर्मेटा समूह के प्राणी विशेष रूप से समुद्र में रहते हैं। पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे अधिक विविधता लैंगिक जनन में पाई जाती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, सबसे अधिक विविधता लैंगिक जनन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह। जब क्वेश्चन बात हो रहा है जंतु का तो आर्थ्रोपोडा होगा। जब बात होगा पादप का तो उसका आंसर जाएगा आपका थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। तो याद रखिएगा, जंतु पूछे तो आर्थ्रोपोडा, पादप पूछे तो थैलोफाइटा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बर्फ का पानी पे तैरने का मुख्य कारण होता है घनत्व कम होना। बर्फ का घनत्व पानी से कम है इसलिए वो तैरता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एम कक्षा या सेल में समाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कुल कितने कक्षा है दोस्तों? तो K L M N। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इसके 2, इसमें 3, इसमें 4। आपका फॉर्मूला क्या होगा? 2n² से, और n का वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4। और आपसे पूछा जा रहा है m, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये m को यहाँ इस पे पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 गुने 2 कितना? 18 हो जाएगा। तो m कक्षा में वैसे ही पूछेगा कि l कक्षा में कितना हो जाएगा, तो n का मान की जगह पे 2 पुट कीजिए और 2 4, 4 2 8 हो जाएगा एल में। वैसे ही n का मान पूछेगा तो n की जगह पे 4 पुट कर दीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भ्रूण कहाँ पर विकसित होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी में। गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण विकसित होता है और यहीं पे क्या होता है? निषेचित अंडा पे जाके मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑक्सीजन हार्मोन किसमें पाया जाता है? बात हो ऑक्सीजन का दोस्तों, ये पौधे में होता है और सूरज की तरफ जो तना मुड़ता है इसी हार्मोन के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानी में एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.022 N2 10⁻23। ये पॉइंट याद रखिएगा कि 23 इस पार होना चाहिए और 6.022 होता है यहाँ पे 22। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मधुमक्खी काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2HCO3 होता है। और दोस्तों, मधुमक्खी जब काटता है तो हमारे शरीर में किस अम्ल के कारण बाबू ये होता है, क्या कहते हैं? मधुमक्खी काटने पर हमारे शरीर में फॉलिक अम्ल का या मेथनोइक अम्ल का क्या होता है? फैलाव होता है। उसी के वजह से हम लोग को जलन महसूस होता है। तो ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा उस जलन के प्रभाव को कम करता है। कौन सा अम्ल होता है? तो मेथोनोइक अम्ल होता है। पॉइंट क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होता है और द्वितीय नियम से बल का क्या होगा? व्यंजन। जब बात हो जाएगा व्यंजन का तो सेकंड नियम हो जाएगा और परिभाषा बोलेगा तो पहला नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन जानवर अपना लिंग बदल सकता है? वेरी मच अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ये जानवर का नाम क्या है? स्नेल जानवर क्या करेगा? अपना लिंग परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों के पास, हाइड्रोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? तो ये हाइड्रोजन नहीं दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? क्लोरीन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 17 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 15 है, जल को पंकिल जल से किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो पंकिल जल मतलब कि दूषित जल
ये होगा निस्पंदन विधि द्वारा दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, और दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, जब बात विस्थापन हो तो वेग कहलाता है, और वेग में परिवर्तन होगा दोस्तों तो वो त्वरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, साइटोकाइनिन का संबंध किससे दोस्तों, ये पादप हार्मोन है और ये कोशिका विभाजन करता है। दो इंपॉर्टेंट आपका हार्मोन हो गया, एक ऑक्सिन जो पौधे का तना सूरज की ओर घूमती है वो ऑक्सिन होता है, और पौधे में कौन हार्मोन है जो कोशिका विभाजन करता है, तो वो साइटोकाइनिन है। मुख्य रूप से 5 हार्मोन होते हैं, एक आपका ऑक्सिन होता है, एक आपका साइटोकाइनिन होता है, एक आपका जिबरेलिन होता है, एक आपका एबिसिसिक होता है, और आखिर में आपका एथिलीन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, आधुनिक आवास सारणी के 18वें समूह में किसे रखा गया है दोस्तों, तो नोबेल गैस को रखा गया है, जिसे अक्रिय गैस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव साइनो बैक्टीरिया है। पॉइंट याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फास्फोरस के एक परमाणु में कुल 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि फास्फोरस के एक परमाणु में कुल 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सरसों के फूल होते हैं क्या, उभय लिंगी होते हैं दोस्तों। सरसों के फूल उभयलिंगी होते हैं, और 64 दरोगा में ये प्रश्न आ चुके हैं। इससे आपको इस प्रश्न का महत्व पता चलता होगा और इस प्रैक्टिस सेट का महत्व को पता चलता होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन है, तो पुंकेसर है, जबकि मादा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अंडप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पॉइंट याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन कार्बन में जल रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका बनाने में किया जाता है। किसके निर्माण में किया जाता है, तो सिरका के निर्माण में एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, परागकण पाए जाते हैं दोस्तों किसमें, तो पराग कोश में परागकण पाया जाता है दोस्तों। पॉइंट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिना निषेचन के फलों का विकास को पार्थेनोकॉपी कहते हैं। बिना निषेचन के फलों का विकास को क्या कहते हैं, तो पार्थेनोकॉपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, यह किसने कहा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान होता है। ऐसे समझिएगा कि अष्टक का नियम कौन दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था अष्टक का नियम। आपसे वही पूछा जा रहा है कि यह किसने खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान होता है। इसी को अष्टक का नियम बोला जाता है, और इसमें कुल तत्वों की संख्या 56 थी, जिसकी खोज न्यूलैंड साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं कि वनस्पति बीज के बिना पौधे के कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे का उगाना क्या कहलाता है, तो 28 से क्या हो जाएगा, टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, आपको बीज के बिना नए पौधे को उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तार की लंबाई को अगर दोगुनी कर देंगे तो एमीटर क्या हो जाएगी, तो आधी गुनी हो जाती है। 29 याद रखिएगा कि तार की लंबाई अगर दोगुनी हो रही है तो एमीटर क्या हो जाएगा, उसका रीडिंग हो जाएगा आधी हो जाएगी। धोवन सोडा में क्रिस्टीकरण का पानी में, ये दोस्तों छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, न्यूलैंड्स की तालिका में कोबाल्ट और निकेल को किसके साथ रखा गया था। ये प्रश्न बनते हैं पेपर में, तो हाइड्रोजन ग्रुप के साथ ही कोबाल्ट और निकेल को डाल दिया गया था। यही इसमें प्रमुख दोष था दोस्तों, इसीलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, वाट शक्ति का है, ओम प्रतिरोध का है, और किलोवाट किसका है, तो ये भी आपका शक्ति का ही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जल विद्युत केंद्र में विद्युत ऊर्जा का निर्माण गतिज ऊर्जा के साथ होता है। दोस्तों समझिए कि पानी को रोक कर रखा जाता है, और पानी को जैसे ही टरबाइन पे गिराया जाता है उसमें एक गति उत्पन्न होती है। गति उत्पन्न होने के साथ ही उसमें विद्युत ऊर्जा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो यह एक गतिज प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों।
प्लाज्मा करता है। डब्ल्यू विषय काम क्या है दोस्तों? तो रोगों से बचाना है। डब्ल्यू विषय काम क्या है? हमें रोगों से बचाना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्रिप्सिन एंजाइम आपको अग्नाशय से निकलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और अमाशय से आपका क्या निकलेगा? पेप्सिन निकलता है। क्या? पेप्सिन एंजाइम पूछेगा तो अमाशय से, और ट्रिप्सिन पूछेगा तो अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्क्लेरोनाइक ऊतकों में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो ये आपका मृत कोशिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, एक वस्तु पर बल लगने के बाद भी कार्य शून्य हो गया तो उसे बोलेंगे उसका विस्थापन शून्य होता है। ध्यान रखिएगा, अगर वस्तु पे बल लगाए, अब वस्तु टच से मस नहीं हुआ तो कार्य तो शून्य ही हुआ ना, तो उसका विस्थापन शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अणु के गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं परमाणुविकता कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणुविकता। इस तरीके से दोस्तों हम लोग का प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रैक्टिस सेट से आपको दरोगा में, बिहार कांस्टेबल में, बिहार शिक्षक में और बिहार एसएससी में सारे प्रश्न ये 10 से 15 प्रैक्टिस सेट से ही मिलेंगे। बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों धन्यवाद।